अच्छा अच्छा मिलने लग गया ना, कुछ सीख नहीं पाओगे ज़िंदगी में। आपका रिलेशनशिप कैसा है जॉनथन के साथ? मेरे सबके साथ सॉर्टेड है, सबके साथ में। मतलब कुछ हैवी गलती कर दिया लेट्स से जॉनी, आप कैसे समझाते हो उसको? मेरा एक ऐसा नेचर है कि मैं गुस्सा बहुत कम करता हूँ, बहुत कम, मेरा रेयर है। तो मैं प्यार से समझाता हूँ कि गलती हो गई, अब मेरे को पता है कि वो बेसिक मिस्टेक हुई है, मैं उसको ऊपर बोल देता हूँ कि भाई ठीक है इतनी गलती करती है वगैरह। अब वो थोड़ा जोली नेचर है उसका, अरे हाँ ये हंसी मजाक करता रहता है। मैं बोला अरे भाई चिल मार, ध्यान रखिए उसका। तो वो छोटी मोटी बात उसको ऐसे समझानी पड़ती, थोड़े बकचोदी करके समझानी पड़ती है एंड उसको। रिपीटेड मिस्टेक्स करता है जॉनी? रिपीटेड मिस्टेक, हाँ मतलब वही है कि कुछ कुछ तो करता है, वो तो सभी करते हैं यार। मैं खुद प्लेयर हूँ, अभी कोई तो परफेक्ट हो नहीं सकता, सब गलतियाँ सभी करते रहते हैं। बट वही है कि भाई ठीक है, अभी जो भी जहाँ पर भी है भाई खुश है एकदम। आप चूज़ करना पड़ेगा कौन सा टीम बेटर था, पंक इन गॉड लाइक वो टीम से, पंक इन RNTX ये टीम से, 4v4 कौन सा? गॉड लाइक कौन सी, जैसे अब हमारे के साथ में डिफॉल्ट लाइनअप तुम्हारा टीम था, पंक, जॉनथन, एडमिनो, सिम्प और पावर, तुम्हारे ऊपर है, किसी को भी ले सकते हो। सो 4v4 में वो टीम स्ट्रांग है या करंट RNTX टीम स्ट्रांग है 4v4 फाइट्स में? 4v4 फाइट में करंट RNTX। करंट RNTX। एंड जोन फाइट है, एंड जोन फाइट है, काफ़ी टीम्स सर्वाइव कर रहे हैं, तुम्हारा सिर्फ 3 ही बंदे बचे हैं। उधर 3 बंदे से तुम निकाल लोगे मेजोरिटी ऑफ द टाइम, या इधर के 3 बंदों से तुम कोई भी प्लेयर्स को रख सकते हो। इधर ट्रेस गॉड, निंजा तुम्हारे ऊपर है, उधर जॉनी एडमिनो तुम्हारे ऊपर है। सिनर्जी किससे बेटर है उस टाइम उसके पीक टाइम एंड अभी के टाइम में? पीक टाइम में बोलोगे तो फिर तो यार वही है कि वो जी सकते हैं ओके ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमारा पीक टाइम था लाइक BJ#2 तक, तो उस टाइम में ऐसा था कि वो फ्लो वगैरह बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल था। और अभी क्या है, हम चारों लर्निंग फेज में चल रहे हैं RNTX में, तो वो है कि इनको भी 6-7 महीने दूंगा, लाइक हम साथ में लर्न करेंगे तो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो पीक था भाई, जब पीक पे रहता है इंसान तो भाई आजू बाजू ही रहता है, सिंपल बात है। एंड ये ओवरऑल 10 प्लेयर्स में अब अभी तक मोस्ट रिलायबल प्लेयर तुम्हें कौन लगा? ये प्लेयर है तो भाई मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इट्स अ 1v1 सिचुएशन, इसके अगेंस्ट कोई भी सामने, अगर ये प्लेयर होगा तो भाई मेरे को टेंशन कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये प्लेयर तो निकाल ही लेगा। ऐसे तो यार मेरे सारे प्लेयर लगते हैं, देखो मेरी टीम में ये भी है, ट्रेस है, PN है, निंजा है, भाई तीनों का भाई कोई भी किस टाइम पे भी मार दे, देखो मैं ये बताऊंगा, और तीनों मारने वाले उधर भी सेम है, एडमिनो भी मारता है, पावर भी मारता है, सिम भी मारता है, धोनी मारता है, तो सबका ऐसा है यार। मतलब फिक्स देखो आपको ही पता है, फिक्स कुछ नहीं है, हेलमेट डैमेज वगैरह, ये बेस्ट डैमेज बहुत आपको ही पता है, गेम के अंदर बहुत एम तो सबका सिमिलर है, बट वो है कि यार कुछ भी कभी भी कोई भी कर सकता है, मतलब सारे नेक्स्ट लेवल प्लेयर है मेरे लिए तो। ओके, बहुत नॉर्मल आंसर दिया। थोड़ा भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि गॉड लाइक वॉज स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू ज्वाइंड, आपने ज्वाइन किया, एक होप लेके आया, एक ऑफिशियल टूर्नामेंट में #2, दूसरा ऑफिशियल टूर्नामेंट में #3, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि टीम का परफॉर्मेंस एकदम डाउन एंड ऑर्ग से एग्जिट एंड नाउ यू आर इन RNTX? एक स्टार्टिंग में जब गॉड लाइक ज्वाइन करी थी एकदम माहौल वगैरह पूरा चिल था, क्योंकि मैं नया नया आया था करके, एंड मेरे पास्ट के उससे पहले जो ऑर्ग में था मैं लाइक RNT से भी पहले, तो मेरा कुछ अच्छा गया नहीं एक्सपीरियंस वगैरह, तो बहुत ख़राब था मेरा, बहुत डिमोटिवेट हो गया था। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो किस टाइप का ख़राब था? खराब मतलब गेम के अंदर नहीं, गेम के बाहर बहुत कुछ खराब था, और गेम के बाहर भाई 100 चीज़ें हो सकती है। मतलब ये समझ लो कि जो मैंने पिछले 1 साल में कमा सकता था जितने, वो सारे मैंने एकदम से डोनेशन हो गए मेरी तरफ से। आप फीड करते थे प्लेयर्स को? फीड नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 1 साल में जितना मैं कमा सकता था वो एक तरफ से डोनेशन टाइप हो गया, लाइक जो कमाया था वो मेरे तक पहुंचा ही नहीं, वो वापस चला गया, लाइक जो आ रहे थे, ऐसा कुछ मेरे साथ बहुत हुआ है मतलब। और मैं कमा भी सकता था, बट वो है मेरा, जिसने आपको बताया कि मेरा स्टार्टिंग से नेचर ऐसा है कि मेरे को जो सही लगता है, और जो मैं मेरे पापा पे गया हूँ कि जो ऑनेस्ट अपने कि भाई देखा जाएगा जो होगा। जब वहाँ से मेरी एंट्री हुई गोल्ड लेक में, और गोल्ड लेक में आने के बाद में लाइक प्यार तो बहुत 1.5 साल में स्टार्टिंग में नए नए होते एकदम प्यार नेक्स्ट लेवल मिला, मतलब नो डाउट भाई। और उसके साथ में वही है कि सिम था, जीगोड था पहले तो लाइनअप में प्लेइंग 4 में, तो सिम भी था उस टाइम में BGMS के बाद में, तो मेरे को ऐसा था कि सिम को एक बार ट्राई करके देखते कैसा प्लेयर है वो। ओके, अब वो ये 4 बंदे कानों में आके बोलते कि ये ऐसा ऐसा, मेरे को ऐसा था कि मेरे को ट्राई करके देखना है, मेरे को जैसा लगेगा गेम के अंदर तो मैं देखूंगा। तो वहाँ से हमने सिम को साथ में खिलाया, अच्छा जमा, एक फ्लो बन गया हमारा कि मैं, सिम, धोनी और एडमिनो, मतलब हमारा फ्लो एकदम प्रॉपर बन गया कि एक सपोर्टर है, एक इनिशिएटर है, एक घुसने वाला है और एक फ्री मैन करके, तो उस हिसाब से हमारा फ्लो बन गया, और फ्लो लाइक कंटिन्यू रहा हमारा। बट वही है कि जब तक चीज़ ऐसी चलती है कोई कुछ बोलता नहीं है, जैसे चीज़ें खराब होती है तो लाइक वो होता ही है नॉर्मली, घर पे भी होता है किधर भी, कि 4 जगह से बातें आती है, 4 बातें होती है, काइंड ऑफ प्रेशर बन जाता है वो। बट वही है कि हम ई-स्पोर्ट्स प्लेयर, हमें शो नहीं करना भाई, जो है वो प्रेशर से लाइक ओवरकम करना कि भाई प्रेशर क्या होता है। मेरे तो भाई स्टार्टिंग से ऐसा कुछ है नहीं प्रेशर को लेके, बट फिर भी है कि यार देखो लोगों का काम है बोलना, लोग बोले ठीक है चलता है, बट अपने बोले वो थोड़ा यार थोड़ा ऊपर नीचे मेरे को लगता है करके, वो लाइक मेरे ऐसे, मैं नॉट ओनली इसमें बोल रहा हूँ गेमिंग कम्युनिटी में, वो घर पे भी होता है, हर जगह होता है कि अपने कुछ बोल दे तो बात चुप जाती है, बाकी बाहर के कितने लोग भी बोले, मेरे को 1000 गालियाँ आ जाए, अभी भी गालियाँ बकरी कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे, तो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, अपने बोलते तो बहुत ऐसा लगता है। तो वही है कि
मोटिवेट रहा बट वही है कि एक ना एक पॉइंट पे इंसान हो यार, मशीन थोड़ी होगी, मेरे अंदर भी तो होगा कुछ यार कि यार नहीं इतना नहीं होना चाहिए करके। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई मेरा परफॉर्मेंस खुद का डिप आया था, लाइक #3 BMPS में, #2 BGS में, तो उसके बाद में लाइक जो भी लाइक BMPS हुआ था, मेरे को जहाँ तक याद है, जहाँ पावर आया था करके, तो वहाँ से डिप स्टार्ट हुआ हमारा। तो वहाँ पर भी थोड़ा सीन ऐसा हुआ कि यार पावर को उस टाइम पे लेने की क्या थॉट प्रोसेस था? मेन तो सीन यही था यार पावर को लेने का कि हमको एक पहले तो असोल्टर की नीड थी क्योंकि सिम थोड़ा ढीला पड़ रहा था। लाइक जो हमारी मीटिंग में बात हुई थी पहले की साइड, लाइक BGS खत्म होने के बाद मेन कि यार सिम की कुछ चीज़ों में, क्रूशियल चीज़ों में लाइक फाइट में थोड़ा ले नहीं पाता, वीक पड़ जाता है। तो हमें ऐसा प्लेयर चाहिए। तो हमारा पहले था 5th प्लेयर देखते कोई मेन असोल्टर, तो मैं एग्री हो गया कि 5th प्लेयर असोल्टर हो। फिर वही सडनली पावर का एकदम से सीन हुआ, और वो चीज़ का लाइक वही है कि मैं एकदम से सडनली हुआ, 1-2 दिन में हुआ वो चीज़ें करके, और उस टाइम रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट होने वाला था एक दिन में, तो चीज़ें फटफट हुई कि मेरे तो प्रोसेस ही नहीं हुआ, मतलब वो सीन था ये सब चीज़ को लेकर। एकदम से हो गया वो? हाँ एकदम से हुआ, वो 1-2 दिन में हुआ था। ऐसा भी था 10-15 दिन ट्राई आउट कर लेते, ट्राई आउट तो वही नहीं था, सीधा लाइक एंट्री हुई थी, तो वही है करके। टाइम भी कम था, एंड टूर्नामेंट के लिए भी बहुत टाइम कम था। हाँ वही है कि एक दिन में रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर टूर्नामेंट के लिए टाइम, वो तो बहाना हो गया। बट वही है कि एकदम से मेरे को पता नहीं था, क्योंकि हमारा प्रॉपर रोल्स के हिसाब से गेम प्ले था, बट वो पावर आने के बाद थोड़ा रोल्स पे ऊपर नीचे हुआ, और मैंने मतलब लाइक मेरा भी था कि ये रोल्स पे ये बंदे खेले, तो उस हिसाब से वो खेल नहीं पाए, मतलब बंदे भी एग्री भी नहीं हुए थे, और मतलब तो वही थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था कि यार इसमें खेल नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह करके। तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा और बुरा लगा। लाइक BMPS से, जहाँ तक मेरे को याद है, BMPS से टीम बाहर गई थी क्या, जीत के, AX थी ना? हाँ AX EWC के लिए गया था। हाँ, तो उस चीज़ का सबसे बुरा लगा कि यार क्वालिफाई भी नहीं हो पाए, ऊपर से फाइनल से अपना EWC के लिए स्लॉट भी चला गया, तो वो बहुत बुरा लगा मेरे को। तो वहाँ से एक डिप आया, फिर वही है डिप आया, तो फर्स्ट डिप वही था। पर मेरा ऐसा था यार कर लूंगा कोई ना, एक टूर्नामेंट की बात है, मेरा वही है कि रीस्टार्ट वापस से, तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में मेरा फोकस रखा। फिर वही है कि यार चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभार। किस टाइप का नेगेटिव? मैं माहौल वगैरह थोड़ा सा नेगेटिव टाइप, मतलब मेरे को ऐसे फील हुआ करके। मैं किसी मतलब ऐसा और वगैरह में नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ कि डिप आने के बाद में थोड़ा हमारे चारों का आपस में माहौल में थोड़ा डगमगा गया, कि ट्रस्ट वगैरह का थोड़ा इशू हो गया, क्योंकि क्या तुम्हारे टीममेट्स को तुम्हारे ऊपर डाउट कि? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाइक पावर को हमने जब खिलाया करके, नो डाउट वो बेस्ट प्लेयर है, देखो मैं खुद बोलता हूँ पावर इंडिया का बेस्ट प्लेयर है मेरे को जिस हिसाब से लगता है, बट वो हमारी टीम में वो उस टाइम में फिट नहीं बैठ पाता, क्योंकि वो रोल्स वगैरह ऑलरेडी डिसाइडेड है हमारे। अब उसको दूसरे के रोल पे लाके खेले, मतलब वही बंदा है कि मैं एक असोल्टर को बोल रहा हूँ तो सपोर्ट खेल जाके, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है करके। फिर भी उन्होंने ट्राई किया बट वो चीज़ें हो ही नहीं पाई करके। वो एंड तक इतना ट्राई कर लिया कि वो भारी हो गया BMPS के, तो वो चीज़ का रिग्रेट भी हुआ करके कि नहीं करनी चाहिए थी ये वो करके। तो वही है कि यार बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई ये चीज़ को मतलब इतना ईगो पे लेके नहीं करना चाहिए, थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, वो सब कुछ सीखने को मिला, सिंपल बात है। वो फ्लेक्सिबिलिटी प्लेयर्स के अंदर होना चाहिए ना? होना चाहिए, लेकिन वही बात है भाई, सबको अपने आप में, मैं क्या बोलूँ कि सब अपने आप में क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ करके कुछ तो बोलते हैं ना, कि श्रेष्ठ हूँ मैं करके, कि अपने आप में खुद को एकदम वो समझते कि यार सब अपना कि मैं इस लेवल का प्लेयर, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो वही मेंटलिटी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ऐसे रखोगे तो फिर कुछ नहीं होना करके। फिर उसके बाद पावर चले गया, फिर सिम से वापस? हाँ, फिर सिम के साथ वापस किया। अब मेन उधर क्या हुआ, मेन आपको चीज़ बता कि पावर के साथ खेल लिया, अभी सिम पाया, वो हुआ कि सिम को भी पता, सिम का भी मतलब उसके साथ भी सडनली हुआ ना कि 1-2 दिन में पावर आया, इतना कुछ हुआ वगैरह, और वो खेला भी नहीं था हमारे साथ में। अब वो जब वापस आया प्लेइंग 4 में, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि यार अपन 3 खेल रहे, एक को कॉर्नर कर दिया, फिर उसको वापस लेके आया, तो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होता है, थोड़ा गेम के बाहर ऊपर नीचे होता है, तो वो चीज़ के कारण फ्लो बैठा नहीं है। वो जो फ्लो में फ्लो चाहिए था, जैसे स्टार्टिंग में मिल गया था हम सारों को, तो वो फ्लो हम ढूंढने के चक्कर में 5-10 मिनट, मतलब 2-3 टूर्नामेंट तो फ्लो ढूंढने में लग गए हमको कि यार होगा करके। फिर वही है कि यार थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया चारों को इसमें, कि हल्का कि अरे ये नहीं होता, अरे तू ये कर वो कर, क्योंकि यार ऑब्वियसली डिप होता है, गुस्सा आता है सबको, सबकी फ्रस्ट्रेशन रहती है, वो बोलना सबका सही है, बट वही है कि यार थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज की वजह से है ना, वो वहाँ से हमारा डिप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मतलब जाता गया। वही लाइक वो लोड हो गया एक तरफ से, सारे लोड लेते हैं, मतलब आप लोड मतलब वही है यार, आपस में ट्रस्ट करके, जैसे अपन तो ट्रस्ट करके नहीं खेलेंगे दूसरे के लिए, और एक मेंटलिटी रखेंगे ना ट्रॉफी का, तो वही है कि वो भारी पड़ेगा और वो नुकसान सबको चुकाना पड़ा मिलके। और मेरा ऐसा है कि भाई मैं खुद भी खराब खेला हूँ, मैं किसी के ऊपर ब्लेम करने नहीं आया, मैं खुद इस टीम में बोल दिया था कि भाई मैं खराब खेला हूँ। मैंने अमर भाई को बोला था कि देखो IQ है, जो इवेंट था IQ वाला टूर्नामेंट, मेरे को लास्ट चांस दो, अगर मैं अच्छा नहीं खेला मैं खुद ही चला जाऊँगा। मैंने उनको साफ मुँह पे जाके बोल दिया था, उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को आगे से, मैंने खुद नहीं बोल दिया था कि मैं चला जाऊँगा करके छोड़ के, और उन्होंने उनका भी बोला था ठीक है देख लिया वगैरह करके, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑब्वियसली अपना इतना अच्छा गया है, लाइक BMPS अच्छा गया है, BGS अच्छा गया, इतना अच्छा किया है, पुरानी डिफॉल्ट लाइनअप जो हमारी थी, तो उन्होंने भी ट्रस्ट करके मुझे मौका दिया वापस से। फिर वही IQ में क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो उन्होंने आई थिंक IQ के बाद में बैक टू बैक BGMS था कुछ, तो वही रजिस्ट्रेशन का टाइम वगैरह था नहीं, और उन्होंने बोला कि BGMS खेलना पड़ेगा क्योंकि टाइम वगैरह भी कुछ है नहीं करके रजिस्ट्रेशन की, मतलब और कोई IGL वगैरह भी नहीं फिट था उस टाइम में, तो बोला कि तुम लोग कंटिन्यू कर लो BGMS वगैरह, अगर अच्छा गया तो बढ़िया है, वरना इसके बाद तो वही है। अब सीन ऐसा हुआ, पब्लिकली बोल दिया था ये तो? हाँ, ये पब्लिकली भी बोला था। अब वो उनका उससे फर्क पड़ा तुम्हें मेंटली?
मैं स्टार्टिंग से बोलता मेरे को कोई चीज़ का कभी फर्क नहीं पड़ता 1% भी। बाकी अब दो अपने में टीम में बच्चे भी थे यार, एडमिनो भी और सिम भी, वो दोनों 17-18 साल के ही है, वो भी बच्चे ही है, तो धोनी का उतना नहीं पड़ता फर्क वगैरह, बट वो दोनों बच्चे थे तो मे भी क्या पता फर्क वगैरह पड़ा होगा कि नहीं। मतलब मेरे को इतना कुछ था नहीं वो चीज़ को, ठीक है यार बोल दिया तो बोल दिया, मेरा क्या है भाई, मेरे को तो वैसे भी पता ही था, वो स्ट्रीम पे बोल दिया तो क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक है चलता है।